हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपको आज यूनिवर्स कुछ अर्जेंट गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जो अभी आप फेस कर रहे हैं, तो ये रीडिंग उसके लिए है। तो यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी बताऊंगी, तो आप चेक कर लेना कि अगर वो आपकी एनर्जी से मैच हो जाती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। बाकी चाहे तो आप इसको फिर इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, अगर ये आपकी एनर्जी के साथ मैच कर जाए तो, क्योंकि गाइडेंस की जरूरत हमें हमेशा ही पड़ती है। ओके, 10 of Pentacles, 5 of Swords, Queen of Cups, दी हाइपर स्ट्रेस, जस्टिस एंड हमारे पास वाओ द वर्ल्ड। ओके, यानी कि हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड आया, यानी कि आपके लिए जो यूनिवर्स है, यानी कि हमारे एंजल्स, हमारे गॉड हमें क्या गाइडेंस आज देने के लिए आए हैं, वो मैं कुछ कार्ड और लूँगी मोनोलॉजी से, फिर उसके बाद मैं आपको आपकी कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पे देने वाली हूँ। तो वैसे गाइडेंस तो हमारे पास आ चुकी है, बट मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी ताकि मैं बिल्कुल क्लियर हो जाऊँ। हाँ जी, ओके एंड ओके। एंड देखो, यहाँ पे हमारे पास जो बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया है, डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, तो चलिए, यानी कि यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी पास्ट की एनर्जी में अभी भी जी रहे हैं, यानी कि अपनी पास्ट की बातों को भूलने की कोशिश या तो वो कर रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, या फिर उन्होंने अपनी पास्ट की एनर्जी को ना बहुत टाइट तरीके से पकड़ के रखा और वो उसको छोड़ नहीं रहे, उसी एनर्जी में जीने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो उनसे छूट नहीं पा रही है। इस तरीके की कोई सिचुएशन है। सबसे ज़्यादा तो ये सिचुएशन मुझे आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रही है कि आप किसी पास्ट कनेक्शन को, या फिर आपके पर्सन की कोई ऐसी यादें आपसे जुड़ी हैं जिनको आप भूल नहीं पा रहे हो, सबसे पहले तो। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि मान लीजिए पास्ट में आपको किसी ने चीट किया, तो उस वजह से आपको इतने ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं कि अब आप ना किसी और पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, और हर किसी को मतलब उसी तरीके से सोचते हो कि कहीं वो मुझे फिर से मतलब इस तरीके की सिचुएशन में ना डाल दे या मुझे चीट ना कर दे। तो इस तरीके की कुछ आपके मुझे ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के साथ, सबके साथ नहीं है ये, कुछ लोगों के साथ। और उसके अलावा यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, या तो आपके पार्टनर ने मतलब खुद को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मतलब एक पावरेबल पर्सन की तरह शो करने की कोशिश की, इस वजह से आपके साथ इस तरीके की पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। तो इस वजह से आपने क्या किया, आपने जो अपना कनेक्शन था, आप उससे मतलब बहुत ज़्यादा जब परेशान हो गए, तो आपने उस रिश्ते को वहीं छोड़ के गॉड के ऊपर सरेंडर करके आप चले गए। तो अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन अगर आपके साथ बनी हुई थी पास्ट में, तो यहाँ पे आपके लिए गॉड कह रहे कि उनके आपके जो पार्टनर थे उनको अपनी गलती रियलाइज शायद अब होने लगी है कि हाँ, मैंने रियल में उनके साथ गलत किया। आपने उनके साथ मतलब बहुत ज़्यादा निभाया, आपकी हर गलती को माफ़ किया, हर सिचुएशन में आप उनके साथ खड़े रहे, बट उन्होंने आपके साथ मतलब फेयर नहीं किया इस रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले आपके लिए तो गॉड ये कह रहा है कि आप पास्ट में जो भी चीज़ हुई आप उसको भूल जाओ। दूसरी चीज़ ये, जो आपका पास्ट कनेक्शन था अब वही मुझे आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि उन आपने तो उनसे थोड़ा मतलब हो सकता है गैप सरेंडर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दियो, बट अब वो मुझे आपकी तरफ वापस आपसे कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी बनी हुई थी ना, उस चीज़ में मुझे यहाँ पे एक तो कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके प्यार की यहाँ पे मुझे जीत होती हुई दिखाई दे रही है। जो आपने गॉड के ऊपर सरेंडर किया था ना ट्रस्ट करके, वही ट्रस्ट अब आपको पे होने वाला है एज ए रिवॉर्ड। यानी कि आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन आ रहा है। आप अगर किसी के साथ भी सिचुएशन मैच करी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ताकि मुझे भी पता चले मेरी रीडिंग कितनी आपके साथ मैच करती हैं। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ अनबन की वजह से, कुछ ज़्यादा टाइम से नहीं, कुछ शॉर्ट टाइम से ही, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक या 2 वीक से अगर कोई अनबन चल रही है, मनमुटाव था,
तो उनके पास भी कम्युनिकेशन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि आपकी लव लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो मुझे यहाँ पे उसके लिए पॉजिटिव कुछ दिखाई दिया है, कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या फिर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हो, बट कोशिश कर तो रहे हो, गॉड से मदद भी मांग रहे हो, बट मतलब कि आप अभी ना बैलेंस तो करने की कोशिश कर रहे हो बट पूरे तरीके से बैलेंस नहीं कर पाए हो अगर आप अपनी लाइफ को, तो गॉड आपको यहाँ पे ये एडवाइस दे रहे हैं कि अभी आपको प्रेयर करते रहना है निरंतर रूप से, और साथ में आपको मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट करने के लिए भी गॉड यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं। यानी कि आपके मन में जो भी अभी मन में जो ये अगर कोई नेगेटिव करने की कोशिश करता है, इस तरीके की आपके आसपास एनर्जीज हैं, तो गॉड कह रहे हैं कि इन एनर्जीज को ना आप क्लियर कर सकते हो। आपके अंदर वो अभी पावर है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा अप डाउन्स देखे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो अपने उन्हीं एक्सपीरियंस को अब आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा किसी की बातों में आप बिल्कुल भी मत आओ, आपके पास खुद की एक पावर है, आपको खुद अच्छा बुरा आपका पता है। तो नेगेटिव लोगों से आपको यहाँ पे बचने के लिए एडवाइस कर रहे हैं, और साथ में आप यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग आपको गॉड पे भी ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा पहले से अब हो गया है। तो गॉड आपको कह रहे हैं, आपको अगर आपकी सिचुएशन में कोई आंसर नहीं मिले या फिर आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं जहाँ से आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप मेडिटेशन करो, भगवान से प्रार्थनाएं करो, आपको उन सभी के आंसर्स मिलेंगे, और आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी आपका माइंड ख़राब करने की कोशिश करेगी वो भी आपकी लाइफ से उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और जो भी ब्लॉकेजेस आएंगे उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको एडवाइस देंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपको ये सब चीज़ करने की ज़रूरत है, जिससे कि क्या होगा, आपकी वो एनर्जी क्लियर हो जाए। साथ में अगर आप लोग के पास अगर आप किसी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे तो आपके लिए ना हो सकता है कि अभी आप लोगों का खुद के घर बनने का भी टाइम बहुत पास आता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग नियर फ्यूचर में प्रॉपर्टी भी परचेज करो, और मुझे आपके करियर में भी यहाँ पे सक्सेस ही आती हुई दिखाई दे रही है। तो गॉड यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अपने कामों को जिस तरीके से करते चल रहे हो ना, उसी तरीके से आप करते चलिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए। ये नहीं कि डर डर के काम करो, काम कोई भी करो ना हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ करो, और मन को बैलेंस करके करो। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत करो। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत माइनर सा ही अंतर होता है, जो कब कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तो गॉड आपको ये कह रहे हैं कि आपको ना कॉन्फिडेंस के साथ काम करते चलो, आपको आपकी सक्सेस जरूर मिलेगी। आपकी लाइफ में जो भी आप पैसा, प्रॉपर्टी, जो भी चाहते हो अपने करियर में सक्सेस, वो सब कुछ आपको मिलेगा, और वो भी जस्टिस के रूप में आपको गॉड बिल्कुल देंगे। तो आप अपने कामों को ना बिल्कुल सक्सेस कॉन्फिडेंस के साथ करते चलिए, सक्सेसफुल तरीके से। आपकी लाइफ में आप जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, जो भी अपने करियर में जो भी पॉजिटिव आप चाहते हो, वो सब कुछ आपको एज ए रिवॉर्ड, एज ए जस्टिस जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जस्टिस का कार्ड तो आई है, साथ में द वर्ल्ड का कार्ड भी है, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी आपकी विशेष हैं वो पूरी ज़रूर होंगी। तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स बस आपको ये कह रहा है कि जब भी आपके पास ये सक्सेस आ जाए ना, तो प्लीज़ प्राइड मत करना, यानी कि हमेशा पोलाइट रहना। जैसे कि ये एक राजा यहाँ पे है, तो ये राजा जो है इसने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तब जाकर के उसको ये मुकाम हासिल हुआ है, ये पावर हासिल हुई है, और उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है ना अपने खुद के एक्सपीरियंस से, कि वो अपनी लाइफ को बैलेंस करना भी सीख जाता है, साथ में दूसरों को भी सही बुरे की समझ देना, मतलब एडवाइस दे सकता है। और उसके अलावा आपके पास नेम, फेम, पैसा सब कुछ होगा, बस आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपने सक्सेस की ओर बढ़ते चलना है, सोच समझ के अपनी डिसीजन लेनी है कॉन्फिडेंस के साथ। हेल्प चाहिए तो आप हेल्प मांगिए, मेडिटेशन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, आपको बिल्कुल सक्सेस जरूर मिलेगी, आपकी लाइफ में सक्सेस जरूर आएगी। और जब आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाए तो आपको प्राइड बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे अभी आप अपने बड़ों से बात करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पोलाइट होकर के रहना, छोटों के साथ भी इसी तरीके से अच्छे से रहना है।
अपने हर रिश्ते को अच्छे से निभाना है। बस यही गॉड आपको यहाँ पे अर्जेंट गाइडेंस के रूप में बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक क्वीन बैठी है जिसके पास पीस भी है, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी भी इसकी अच्छी है, इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, पावर भी है, पैसा भी है, इसके पास सब कुछ है। बट इसके अंदर थोड़ा सा ना ईगो है, तभी तो इसने देखो तो मुंह में अपना जो फेस है वो साइड में करके बैठी हुई है। तो गॉड आपको ये कह रहे हैं कि आपको जब आपकी जस्टिस मिल जाए तो आपको ना इस तरीके मतलब आपको प्राइड नहीं करना है। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और ये जो अर्जेंट गाइडेंस आई आपकी लव लाइफ के लिए तो आई है ब्लेसिंग बन के, साथ में आपके जो ये करियर है ना इसमें भी आपको जस्टिस देने के लिए यहाँ पे आई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे द वर्ल्ड जस्टिस का कार्ड आना हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं ना निरंतर रूप से, उसी तरीके से काम करते चले, आपके काम बिल्कुल बनते चलेंगे। और साथ में आपको जो भी सक्सेस चाहिए वो आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी कभी भी। जो मदद चाहिए वो गॉड से मांगिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो काम मिले वो करते चलिए, मेहनत आपकी ही, रिजल्ट आपका हाथ में ही होगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा आप बन सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी, या फिर कितनी परसेंट आपके साथ रेजोनेट हुई, या क्या बात आपके साथ रेजोनेट हुई। जो भी आपका मन करे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।